हमारे शहर में विकास होगा, मगर सचिन पायलट लोगों की उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाए। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी में वो रहे, चाहे वो मौलाना साद साहब वाली हो या और मामले हो या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके बाद लोगों का शायद भरोसा उनसे टूटा। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कांग्रेसी भी कुछ सचिन पायलट के फेवर के हैं और कुछ उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके दो खेमे हमें नजर आते। चंद्रशेखर रावण, लोगों का कहना है कि अगर चंद्रशेखर रावण की सभा टोंक में हो जाती है तो कहीं ना कहीं वोट, दलितों का जो वोट है, जो शुरू से कांग्रेस का भी रहा और बीजेपी का भी रहा, तो वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को मिल सकता है। जमीनी तौर पर एसडीपीआई के मजबूत कार्यकर्ता है जो गलियों में, मोहल्लों में काम करते हैं। इतनी मजबूती एमआईएम की टोंक में अभी नहीं देखी जा रही। फिर भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसमें दम हो, जिसने लोकल लेवल पे काम करा हो, अगर एमआईएम उसको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि माइनॉरिटी के वोट्स को ही वो इफेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट लक्ष्मी जैन की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा अजीत सिंह मेहता जो पूर्व विधायक रह चुके। बीजेपी की लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी दो खेमे हैं, एक लक्ष्मी जैन सभापति का खेमा है, एक विधायक अजीत सिंह मेहता का खेमा है। विधानसभा चुनाव 2023 आने वाला है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ चुकी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली टोंक विधानसभा की। राजस्थान लेवल पे अगर देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा खाली होता जाए। ज्योति खंडेलवाल आज बीजेपी में शामिल हो गई, महेश शर्मा जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ऐसे ही कई बड़े नाम जो बीजेपी में जा रहे हैं। हर चुनाव में दल की अदला बदली, पार्टियों की नाराजगी को लेके, काम पूरे नहीं होने को लेके चलते रहते हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से अभी तक कोई भी चेहरा जो सीएम बनेगा क्लियर नहीं हुआ है। यहां तक कि टोंक विधानसभा सीट से लगभग सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं बीजेपी से टोंक विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा अभी तक पता नहीं चला है। टोंक सीट का अगर इतिहास देखें तो टोंक सीट से लोगों की हमेशा तो मांग यही रही कि जो प्रत्याशी हो वो स्थानीय हो, मगर देखा ही गया कि इससे पहले कांग्रेस से जकिया इनाम बनी जो टोंक की रहने वाली नहीं थी। उसके बाद बीजेपी से अजीत मेहता एक बार विधायक रहे और सचिन पायलट रहे। अजीत मेहता टोंक के स्थानीय विधायक थे जो बीजेपी से जीते थे। वहीं सचिन पायलट कांग्रेस से जीते। सचिन पायलट जब टोंक से लड़े तो राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में टोंक सीट आ गई, जिनके सामने यूनुस खान लड़े थे। और यूनुस खान राजस्थान की पॉलिटिक्स में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जिनका बहुत ऊंचा कद है। जो पद या जो लेवल उनके पास था वो मुख्यमंत्री दूसरे नंबर का माना जाता है। सचिन पायलट पिछले विधानसभा चुनाव में यूनुस खान को 54,000 वोटों से हराकर टोंक के विधायक बने थे। इसके अलावा अगर टोंक सीट का हम इतिहास देखें तो टोंक सीट से यूनुस खान से पहले अजीत सिंह मेहता बीजेपी से विधायक रहे थे। जकिया इनाम के सामने सऊद सईदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि माइनॉरिटी के लगभग 36,000 वोट सऊद सईदी को मिले। उसके बाद कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है। अगर विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों में सचिन पायलट को वापस टोंक से टिकट दिया है। उसके अलावा जो छोटी पार्टी है उनको अगर हम देखें, जैसे आजाद समाज पार्टी से शोएब खान टोंक से उम्मीदवार हैं। उसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से अब्दुल लतीफ उम्मीदवार हैं। एमआईएम की तरफ से और आप की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का नाम नहीं आया है। टोंक में आज आम आदमी पार्टी की एक सभा थी जिसमें कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं टोंक के, मुन्ना केसरी, उनके बेटे ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। तो लोगों को यही लग रहा है कि टोंक से आम आदमी पार्टी से मुन्ना केसरी के जो बेटे हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हम बात करें कि किसमें कितना दम है और कौन कितने वोट ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट जब टोंक से जीते तो लोगों ने भारी मतों से उन्हें जिताया। उसकी वजह यह थी कि लोगों को लगता था कि आप सीएम का फेस हैं और आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं कांग्रेस के। तो उन्हीं ख्वाहिशों से और उन्हीं तमन्नाओं से लोगों ने उनको जिताया। क्यों? क्योंकि टोंक में विकास की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें और रेल जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो विकास से जोड़ के जिसको देखा जाता है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो अगर सचिन पायलट यहां से जीतते हैं तो लोगों को लगा कि हमारे शहर में विकास होगा, मगर सचिन पायलट लोगों की उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाए। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी में वो रहे, चाहे वो मौलाना साद साहब वाली हो या और मामले हो या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट आया,
उसके बाद लोगों का शायद भरोसा उनसे टूटा, और अभी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जमीन पे लोग उनसे नाराज हैं, खास तौर से माइनॉरिटी के लोग, जिसमें मुसलमान खास तौर से उनके बयानों से या उनके टोक ना आने से या विधायक तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, अपनी समस्याओं को कैसे पहुंचाएं, उससे नाराज हैं। तो इसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स के लेवल पे देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कांग्रेसी भी कुछ सचिन पायलट के फेवर के हैं और कुछ उनके खिलाफ हैं। यानी टोक में भी पॉलिटिक्स के कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके दो खेमे हमें नजर आते हैं। इसके अलावा हम बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो शोएब खान जो टोंक से लड़ रहे हैं, उनका पुराना निवास टोंक में था, फिर वो जयपुर शिफ्ट हो गए, इंडियन एयरफोर्स में रहे, और अभी वो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो लोग उनको दलितों से या दलितों के हक की आवाज उठाने के तौर पे देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो भी कुछ वोटों पे इफेक्ट डाल सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के जो एक आइडल हैं वो है चंद्रशेखर रावण। लोगों का कहना है कि अगर चंद्रशेखर रावण की सभा टोक में हो जाती है तो कहीं ना कहीं वोट, दलितों का जो वोट है, जो शुरू से कांग्रेस का भी रहा और बीजेपी का भी रहा, तो वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को मिल सकता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो एसडीपीआई जो है टोक में लगभग 7-8 साल से काम कर रही है और लोगों का कहना है कि जमीनी तौर पर एसडीपीआई के मजबूत कार्यकर्ता हैं जो गलियों में, मोहल्लों में काम करते हैं। तो एसडीपीआई को भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है उस पर एसडीपीआई इफेक्ट डालेगी। अब हम बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाना जाता है। एमआईएम के कार्यकर्ता भी टोक में हैं, मगर एमआईएम को 2 या 3 साल हुए अभी टोक में आए हुए। उतनी मजबूती एमआईएम की टोक में अभी नहीं देखी जा रही। फिर भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसमें दम हो, जिसने लोकल लेवल पे काम करा हो, अगर एमआईएम उसको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि माइनॉरिटी के वोट्स को ही वो इफेक्ट करेगी। अब हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से कई नाम सामने आए, जैसे लक्ष्मी जैन जो पूर्व सभापति रह चुकी टोंक की और जिन्होंने टोंक में एक विकास का वो काम कराया जो टोंक वाले मानते हैं कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और मुसलमान भी उनसे कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं। तो अगर लक्ष्मी जैन को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट लक्ष्मी जैन की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा अजीत सिंह मेहता जो पूर्व विधायक रह चुके। बीजेपी की लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी 2 खेमे हैं, एक लक्ष्मी जैन सभापति का खेमा है, एक विधायक अजीत सिंह मेहता का खेमा है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और एसडीपीआई से कौन इस विधानसभा में बाजी मारता है। हाँ, मगर लोगों का मानना यह है कि सचिन पायलट को हराना एक नामुमकिन जैसी बात है। चाहे आप उनके वोट में फर्क कर सको, चाहे 54,000 वोटों से जीते थे वो, अब वो 10,000 से जीते, मगर उनको हराना एक बहुत बड़ी बात है। लोगों का क्या कहना है और लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले, लोग चाहते हैं कि नशे की चपेट में जो युवा आ रहे हैं वो खत्म हो, लोग चाहते हैं कि लोगों को एम्पावरमेंट मिले, कोई ऐसी फैक्ट्रीज खुले टोक में, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिससे लोग रोजगार से जुड़ सके, लोग चाहते हैं कि शहर का विकास हो। और लोगों को यह भी पता है कि सचिन पायलट साहब को जो समझ के टोंक के लोगों ने वोट दिया था वो विकास अभी तक टोंक का नहीं हो पाया। और कई कैंडिडेट हैं जिनके निर्दलीय उम्मीदवार होने के भी नाम आ रहे हैं, मगर सब अपने लेवल पे, अपने समाज के लेवल पे, अपनी जाति के लेवल पे इफेक्ट तो रखते हैं, मगर कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो सचिन पायलट के सामने सीट को निकाल सके। तो अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में टोंक की सीट से क्या होता है।